उधर पुतिन के दोस्त सर्बिया के साथ चल रही हाई टेंशन के बीच कोसोवो ने ऐसा सनसनीखेज दावा कर दिया कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की रातों की नींद उड़ गई। कोसोवो के उप प्रधानमंत्री ने दावा किया कि कोसोवो पर हमला करवाने के लिए रूस सर्बिया को सिर्फ भड़का ही नहीं रहा, बल्कि चोरी छिपे उसकी मदद भी कर रहा है। पैसों से लेकर शराब तक पुतिन के इशारे पर हर चीज सर्बिया के सैनिकों को दी जा रही है। मतलब कोसोवो ने एक बार फिर साफ साफ कह दिया कि उसके सर्बिया से चल रहे तनाव की जड़ में पुतिन है। कोसोवो ने दावा किया कि रूस की एक संस्था सर्बिया की सेना को पैसे और शराब देकर लड़ने के लिए तैयार कर रही है। यही वजह है कि सर्बिया की सेना रात में कोसोवो पर हमला करती है। कहा गया कि पुतिन सर्बिया और कोसोवो की आग में इसलिए घी डाल रहे हैं ताकि अमेरिका और उसके साथियों को सर्बिया और कोसोवो के फसाद में फंसाकर खुद यूक्रेन की जंग पर फोकस कर सकें। और रूस इससे पहले यह कह भी चुका है कि सर्बिया जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और रूस सर्बिया के साथ खड़ा है। ऐसे में कोसोवो के दावे ने पूरे यूरोप के कान खड़े कर दिए, क्योंकि कोसोवो का बयान तब सामने आया जब उसकी और सर्बिया की लड़ाई शांत होती दिख रही थी। अब इसका एक ही मतलब है कि सर्बिया के पीछे हटने का ऐलान अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की आंखों में धूल झोंकने का पैंतरा है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के मनाने पर 2 दिन पहले ही सर्बिया ने ऐलान किया था कि उत्तरी कोसोवो में 19 दिन से हंगामा कर रहे सर्ब समुदाय के प्रदर्शनकारी बैरिकेड हटा लेंगे। वहीं सर्ब समुदाय के जिस पूर्व पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के विरोध में उत्तरी कोसोवो के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसे भी कोसोवो ने हिरासत से रिहा करके घर में नजरबंद कर दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और हैं। दोनों देशों के मन में अब भी दुश्मनी कूट कूट कर भरी है। इधर पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए हुआ कार्यक्रम विवाद की वजह बन गया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस कदर भड़क गई कि वो मंच पर भी नहीं गई, जबकि पुलिस के अधिकारी और कई नेता उन्हें मनाने की कोशिश में लगे रहे। कार्यक्रम में आए मेहमानों के लिए मंच के साथ कुछ कुर्सियां लगाई गई थी। ममता बनर्जी उन्हीं कुर्सियों पर बैठ गईं और मंच पर नहीं गईं। उनका गुस्सा बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रही नारेबाजी पर था। बड़ी संख्या में आए बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते रहे। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी को सियासी शिष्टाचार तक नहीं आता। राजनीतिक शिष्टाचार, पॉलिटिकल डिसेंसी, पॉलिटिकल सम्मान, ये सब चीज बीजेपी का डिक्शनरी में है ही नहीं। हावड़ा स्टेशन पर हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर के ऊपर चीन और अमेरिका के विमान एक दूसरे से टकराने से बाल बाल बच गए। ये दावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसमें उसने बताया कि अमेरिका की वायुसेना का RC-135 विमान साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी चीन का J-11 लड़ाकू विमान उसके बेहद नजदीक पहुंच गया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक चीनी फाइटर जेट उसके विमान के इतना पास आ गया था कि दोनों के बीच केवल 20 फीट की दूरी रह गई थी। ये घटना अमेरिका ने 21 दिसंबर की बताई। पेंटागन ने दावा किया कि दोनों एयरक्राफ्ट की टक्कर को रोकने के लिए अमेरिकी विमान के पायलट को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।